हे गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। आज हम लॉग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। जो हम फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो हम आज पिछले लेक्चर में आपको 4 प्रॉपर्टी बता दी, तो आज हम 5 प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं 5 प्रॉपर्टी क्या है। जो हम 5th और 6th प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको गौर से सुनिए। तो हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास सपोज कीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, log बेस a टू n इज इक्वल्स टू y। जब हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर इसको हम कोई हमसे कह दे कि इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना, मतलब लॉग की फॉर्म में नहीं आना चाहिए ये इक्वेशन, तो हम कैसे करेंगे? जो लॉग का जो बेस है, जो लॉग का ये बेस, हम इसको इधर भेजेंगे लॉग को रिमूव करने के लिए। तो लॉग का जो बेस है ये a है, तो ये इधर जाके ये बेस में जाएगा। बेस आपको पता होगा, नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं a की पावर m, जैसे पढ़ते हैं हम a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, तो जो नीचे वाला होता है इसको हम बेस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो हमें मतलब बेस से, तो ये लॉग का जो बेस है हमेशा बेस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू a। अब ये y का क्या होगा? ये y चले जाएगा इसकी पावर में। तो मतलब यहाँ से सीधा सीधा अगर आप समझे, आपको नॉर्मल समझे, ये यहाँ पे भी बेस में बोल रहे थे, तो यहाँ पे हम इसको बेस में ही बोलेंगे। तो इसको बेस में बोलने के लिए हमें बेस में ही ले जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, a की पावर log बेस a टू n, इसका मतलब है कि a बेस वाला और log का बेस वाला अगर ये क्वांटिटी दोनों सेम है, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 हो जाती है, और जो n है वो चल के आ गया था, मतलब नीचे आ जाता है। आगे होगा, क्लियर होगी। तो एक बार और देख लेते हैं। इसमें पास एग्जांपल है 2 log बेस 2, यहाँ पे 4 है, तो n की वैल्यू 4 हो गई और a की वैल्यू 2 हो गई। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 2 यहाँ पे बेस में, नॉर्मल बेस में, log बेस में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। आई होप इट्स क्लियर हो। अगर आपको पता है तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पढ़ी होंगी। यहाँ पे ये 0 होता है, ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस होती है, ये माइनस वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो ब्लॉक का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग टाइप में, मतलब इंक्रीज हो चल रहा है, मतलब चढ़ता जा रहा है। इसकी वजह हम देख रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर वो बढ़ती जा रही, और यहाँ पे एक पॉइंट पाने के बाद इसकी वजह यहाँ पे 0 हो जाती है। कहाँ पे? log 1 पे। तो यहाँ से हमको 2-3 रिजल्ट याद रखने हैं। तो जो log x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। जो log x की वैल्यू हमेशा वो पॉजिटिव होती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो अब कुछ रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, जो log 1 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0। log 10 की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 1, और जो log 0 की वैल्यू होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट। आप देख होंगे log जो 0 की वैल्यू है, वो जो ये हमारे जो ग्राफ है, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, 0 से नीचे वाला पोर्शन है, वो इसको इसके संग ही जा रहा है, वो इस एक्सिस के संग ही जा रहा है नीचे, पर इसको कभी टच नहीं करेगी। इस लाइन को हम बोलते हैं असंपोर्स, जो मतलब किसी लाइन के साथ इन्फिनिटी तक जाए, इन्फिनिटी में ज्यादा वो पता नहीं, पर वो उसको टच ना करे। ठीक है, तो ये आप 3 वैल्यू याद रखना, हमेशा आपके काम आएंगे। मैथ में और वैल्यू होती है log 2, log 3, log 4, ये सब हमारे काम की नहीं है। log 4 आप निकाल सकते हो, बेस a टू x। अब इसमें टीचर ये कहते हैं, टीचर क्या सभी कहते हैं, बुक में भी कहते हैं कि जो a की वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो, log x बाय log a। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी शुरू में, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, जो मैंने बताई थी आपको, log बेस a टू b, तो log b बाय log a बताई थी मैंने आपको। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज कर मैंने ऐसे लिख लिया। अगर यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दूंगा, तो मैंने आपको बताया log 1 क्या हो जाता है? log 1 0 हो जाता है, तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो कोई भी चीज अनडिफाइन को हम बहुत कम यूज करते हैं, तो इसलिए हम log के इनपुट में नहीं आता, इसलिए हम a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये बात तो यूनिवर्सल तो है, ठीक है। एक चीज आपको बताते हैं, जो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब 3 कंडीशन मेन रहती है हमारी। क्यों रहती है? ये कहते हैं ना कि log अपना इनपुट नेगेटिव नहीं ले सकता, वैल्यू तो नेगेटिव दे सकता है, पर इनपुट नेगेटिव नहीं ले सकता। वैल्यू नेगेटिव कैसे दे सकता है? जैसे मैंने लिख दिया log ऑफ 1/10, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? log 1 माइनस का log 10 प्रॉपर्टी से, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, तो -1 आ गया। तो मतलब वैल्यू तो नेगेटिव दे सकता है, पर जो इनपुट क्या होगा? जो x वैल्यू लेगा वो होगा हमारा इनपुट। ये हम पढ़ेंगे डोमेन रेंज में, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो ये नहीं ले सकता। इसके बाद ये कंडीशन है, आपको ये कंडीशन तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ से प्रूफ हो गई, पर आपको ये कोई नहीं बताता कि ये तो हमें अंदर लेनी पड़ती है कि a हमेशा ग्रेटर देन 0, पर ये कोई नहीं बताता कि x वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये कैसे होती है मैं आपको वो बताता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी। प्रॉपर्टी 5 में हमने क्या पढ़ा था? और आपने गौर से देखा हो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था
log बेस a टू n इज इक्वल्स टू y। यहाँ से हमने लिख दिया था n इज इक्वल्स टू a की पावर y। और इसमें एक असम्पशन को लेके चलनी पड़ेगी, वो तो ये है कि a की वैल्यू हमें से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक असम्पशन तो क्योंकि हमें मैथ कोई भी अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर हम बेसिक डेरिवेशन करते हैं तो उसमें हमको एक असम्पशन तो लेके ही चलनी पड़ती है, उसके बगैर हमारा कोई काम नहीं। तो हमने मान लिया कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है जो a की पावर y एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो देखो ये तो पॉजिटिव है, और आप y को नेगेटिव भी ले लोगे, -1/3 ले ले तो ये होगा 1/3। ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 0.0 समथिंग देगा, पर ये पॉजिटिव तो जब भी है ना, तो इसलिए जो n की वैल्यू होती है हमेशा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। हम यहाँ से कह सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम डोमेन की बात करते हैं तो जो x n की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। अगर डोमेन की बात भी छोड़े तो अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी देखें, मैंने अभी 3 चीज बताई थी, तो उसमें वो चीज कैसे प्रूव हुई थी कि a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी अभी। और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें ऑलवेज हमें अंदर लेके चलनी पड़ेगी, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये हमारा बेसिक फंडा हो गया। ये आपको अगर क्लियर है, ग्राफ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, आपको जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें आपकी जो भी डाउट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। आज स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन से। आपको मैंने कल 1-2 क्वेश्चन के आए थे, आज थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में करेंगे उन क्वेश्चनों को। तो गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? ये है log ऑफ 2 माइनस √3 2 प्लस √3। हमें इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है, मतलब फाइंड करनी, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ a बाई b, फर्स्ट प्रॉपर्टी 2 प्लस √3 अपॉन में log 2 माइनस का √3। अब आपने अपने 11th-12th में फंडा पढ़ा होगा। क्या फंडा पढ़ा होगा कि रैशनलाइजेशन में 9-10 में पढ़ लिया होगा। इसके में ये फंक्शन है a प्लस आयोटा b a प्लस √b अपॉन में a माइनस √b। अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करना था, हम एक टर्म यूज करते थे रैशनलाइजेशन। तो अगर हम रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की, किसकी? डिनोमिनेटर होता है जो नीचे वाला होता है, ये होता है न्यूमरेटर। तो इसका अगर हम रैशनलाइजेशन करनी है तो इसका जो बीच वाला साइन है उसको चेंज करके ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a प्लस √b अपॉन में a माइनस का √b, तो इनटू में a प्लस का √b अपॉन में a प्लस का √b। उसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हमें इतना जाना नहीं है, हम क्वेश्चन थ्रू देख लेंगे वो चीज को। अगर हमको ऐसी न्यूमरेटर रैशनलाइज करना हो तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये सेम ही है, आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, या 2 प्लस √3 की वैल्यू निकाल लो सिंप्लीफाई करके, या फिर इसकी निकाल लो। तो मैं 2 प्लस √3 की वैल्यू निकालता हूँ, तो 2 प्लस √3 को अगर मैं रैशनलाइज करूंगा, इसमें क्या कर रहा हूँ? रैशनलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको राइटिंग समझ में आई होगी। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको अगर नीचे 1 लिख लूं तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया हमारा? डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हम कर रहे हैं रैशनलाइज द न्यूमरेटर, रैशनलाइज द न्यूमरेटर। समझ जाइए, इसका मतलब है न्यूमरेटर। तो क्या करेंगे? इसका साइन चेंज कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 माइनस का √3 प्लस की जगह में माइनस साइन कर दिया, अपॉन 2 माइनस का √3। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी। ये रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमेशा बनती है, और हम डिनोमिनेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर बनती है, न्यूमरेटर में करते हैं न्यूमरेटर बनती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस का √3, मतलब एक बार आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस का √3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद में इसको वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो ये आ जाएगी log ऑफ 1/2 माइनस का √3 अपॉन में log ऑफ 2 माइनस का √3। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इसकी क्या हो जाएगा? log 1 माइनस का log ऑफ 2 माइनस का √3 अपॉन में log ऑफ 2 माइनस का √3। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, दिख रहा है ना यहाँ पे? ये दिख रहा है, और यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। आई होप इस क्लियर होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन, बस आपको रैशनलाइजेशन पहले आपको a बाई b प्रॉपर्टी लगानी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद इसको रैशनलाइज करना। किसी एक को कर लो, मैंने ऊपर वाला कर लिया, आपको मन है तो नीचे वाला कर लो, आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ हमारा सेकंड क्वेश्चन देखना थोड़ा सा गौर से। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं 2 कंसेप्ट बताऊंगा। ये कंसेप्ट आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर जो कंसेप्ट आएगा, आप कभी भी एसएससी वगैरह की तैयारी करोगे, आगे अभी तो कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, कुछ बच्चे करते हैं 9-10th, तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, ये चीज देखी होगी, इसकी एवल्यूशन निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ये क्या है? log बेस 5 टू दिस एक्सप्रेशन। तो हम मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए, इस एक्सप्रेशन को हम y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू मान लेते हैं हम
5 √5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी मतलब जिस चीज का हमें पता ना वो कहां तक जा रही है। तो देखो अगर मैं इसको एक बार और लिख दूं वैसे ही y इज इक्वल टू रूट, अब ये 3 है, 3 बार अगर मैं इसको 4 बार लिख दूं कोई फर्क नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। 5 ये 5 फिर 5 इन्फिनिटी। अब अगर आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन देखो, इसमें 3 वाली टर्म वाले हैं, तो ये वाली चीज भी तो y है, और आप गौर से देखोगे तो ये वाली चीज भी तो y है, अंदर वाली चीज आप देखोगे तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ 5y। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y आ गया, क्योंकि हमें पता है रूट एक्स में जब हम स्क्वेयर करते हैं तो ऑलवेज वो एक्स आता है। क्लियर होगी बात। तो इसको अगर मैं इधर साइड लाऊं तो इधर साइड ये प्लस में, इधर साइड क्या हो जाएगा माइनस में। बन गई इक्वेशन, जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी पढ़ी होगी आपने 10th में, उस हिसाब से बन गई। इसमें बस सी कांस्टेंट 0 जो होती है ना इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस b है प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें c की वैल्यू 0 है। अब यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ y पावर 1 है, तो y कॉमन ले लिया तो इसका बचा यहाँ पे, तो y बच गया, और यहाँ पे y कॉमन ले तो y माइनस 5 बन गया। तो क्या तो ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा, ये 0 इक्वल्स टू, तो आइदर y इज 0 और y इक्वल्स टू 5 इज 0। तो हमारी जो वैलिड कंडीशन होगी वो ये होगी, अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करके देखोगे तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। तो y की वैल्यू 5 आ गई, हमें वैल्यू निकालनी थी log बेस 5 टू y, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए log 5 टू 5, ये क्या बन गई। आई होप इट्स क्लियर। ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको अगर ये वैल्यू निकालनी आती होगी तो। आपने पढ़ भी रखा हो तो ऐसा क्वेश्चन देख रखा होगा जहां तक है। अब हम लॉग का जो एक आध जो चीज रहेगी वो बता दूंगा क्वेश्चन के थ्रू, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करेंगे इस पे। जितनी बार अब आगे मेरे जितने भी लेक्चर आएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे जो भी आएगा, उसमें हम ये सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो और देख लेते हैं क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो कभी पूछ लेता है वो। जैसे कि उसने लिख दिया 1/3 और यहाँ पे लिख दिया 3, तो ये सिंपल है, इसको क्या करेंगे log 3 बाय log ऑफ 1/3। अब आप इस चीज के log ऑफ 1/a को डायरेक्ट रिजल्ट भी जा सकते हो, या फिर आप नॉर्मल निकाल सकते हो। क्या होता है 1 log ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस log a। log a बाय b की प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी। ये क्या हो गया 0 माइनस का log a, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का log a। तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 1/a को माइनस log a, तो इसमें लिख सकता हूँ log 3 बाय माइनस ऑफ log 3। इससे ये खत्म, तो माइनस 1 इसका आंसर आ गया। कुछ और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने आज प्रॉपर्टी बताई उसकी तरफ बढ़ते हैं कुछ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, ये मेरे पास क्वेश्चन है log बेस 2 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बेस है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो बताई थी मैंने आपको, ये बेस है, यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे भी जिद मरा है, मैं भी यहाँ पे भी बेस में ही रहूंगा, तो अपनी जिद पूरी करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से x माइनस 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे बेस में, तो यहाँ पे बेस में चला गया। और जो यहाँ पे जो राइट साइड में चीज होती है ना, उसको पावर में लिख दिया करो उसकी, क्योंकि यहाँ पे बेस में, तो यहाँ पे बेस में ही रहेगा, है ना। तो ये क्या आ गया, x वैल्यू क्या आ गया 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये माइनस का रिजल्ट आएगा प्लस, तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ log 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे बेस में, तो यहाँ पे जाकर बेस में रहेगा, तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस का 3, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगे प्लस माइनस √12, जो होता है आपका 2√3, तो प्लस माइनस 2√3 इसकी वैल्यू आ जाएंगी। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 2 की पावर log 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, ये है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। ये आपको चीज पता होगी। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हो, अगर आप किसी बच्चे को लग रहा हो हल्के क्वेश्चन करवाए, भाई अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी खत्म हुई थी इसलिए हल्के क्वेश्चन थे, तो आगे जैसे सब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो आप देखोगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे एयरफोर्स के, अपने बोर्ड से रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन यूज होते हैं, और जेई के भी लाऊंगा, एनडीए के भी लाऊंगा, एयरफोर्स के भी लाऊंगा, क्योंकि उनका पेपर कई बार। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई किसी चीज में आपको मुझे कमी लगी हो या फिर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करें। ओके बाय।